दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 11 अप्रैल 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को मैं एक बात बता दूं कि देखिए, अभी भी आप लोग का सवाल होगा कि सर सबका आ रहा है, हमारा नहीं आ रहा। देखिए, अभी मैं मुख्य रूप से बता दूं तो जो दिल्ली के दिव्यांग भाई बहन है उनका ही पेमेंट आया है 2 महीने का। मैक्सिमम सबसे ज्यादा जो है उन्हीं लोग का जो पेमेंट आया है, और अभी विधवा माताओं बहनों को हो और चाहे वृद्धावस्था हो, जिनका नहीं आया है उनको मैं बता दूं आने वाले समय में बहुत ही शीघ्र उनका पेमेंट भी आने वाला है। आज सेकंड सैटरडे है, कल संडे है। मैं आपको बता दूं, फिर इसके बाद मंडे है, और मंडे के बाद भी एक जो छुट्टी हो सकती है बैसाखी की। तो अभी जो चीजें थोड़ा सा अप डाउन रह सकता है। देखो, जो कल की डेट में और परसों की डेट में पेमेंट आए हैं, उसके अलावा देखो, जो पेंडिंग फॉर डिसीजन वाले जो दिव्यांग पेंशनर 6,000 वाले हैं या पेंडिंग फॉर असेसमेंट है, मैं आपको बता दूं, देखो होता क्या है ना कि हर चीज का एक जो तरीका होता है, और यहाँ पे जो 6,000 वाले दिव्यांग पेंशनर है, ये आम नॉर्मल तरीके से नहीं जो पेंशन अप्रूव हो गई और आपके खाते में आने लगी। वो पूरा डिटेल जो चेक होगा कि भैया जो 6,000 के लिए फॉर्म भरा है दिव्यांग व्यक्ति, उसका वाकई में जो दिव्यांगता उस लेवल का है या नहीं, है ना। तभी आपको 6,000 रुपए मिलेंगे। पेंडिंग फॉर असेसमेंट के स्टेज पे आपकी जांच भी हो सकती है, आपको बुला के जांच भी किया जा सकता है। सो चीजें अभी थोड़ा समय लेंगी, 1-2 महीने। और जांच वाली जो कमेटी है, यानी जो बोर्ड है ना, जो बोर्ड है वो आपका आपको एग्जामिन करके आपकी रिपोर्ट तैयार करेगा। अब वो उनके हाथ में होगा कि आपका पेमेंट जो 6,000 वाला पेंशन आपको मिलेगा या नहीं। क्योंकि सरकार ये चीज जो पहले ये स्कीम जो 6,000 वाली अतिरिक्त जो पेंशन है, ये केवल हाई सपोर्ट नीड वाले दिव्यांग भाई बहनों के लिए है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ जो जिन माताओं बहनों का पेंशन मार्च में बंद हो गया था, मार्च 2025 में, उन्होंने पेंशन के रिन्यू के कागज भी लगा दिए थे। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार जमा भी कर दिए, बैंक में अपना सब कुछ चेक भी कर लिया, वहां से भी सही है, फिर भी पेंशन नहीं आ रही है। पेंशन के लिए आप लोग जाते हैं तो हर महीने 1 महीना बढ़ा दिया जाता है, कहा जाता है अगले महीने आएगा। देखिए, अब इस चीज का समाधान बहुत जल्दी हो जाएगा। बहुत जल्दी आप लोग का जितना जो बकाया है वो आ सकता है, हफ्ते 1.5 हफ्ते में, यानी 20 या 24 तक में। और साथ ही साथ नए पुराने सभी का, है ना, जो चाहे जो जिनका रेगुलर जो विधवा पेंशन आ रहा है या जिनका 1 साल से पेंडिंग है, ऐसा है। देखिए, जो है सीएम रेखा गुप्ता जी ने फरवरी माह में ही विधवा माताओं बहनों का पेंशन एक बार फिर से बहाल कर दिया था। अगर मैं 10-12 हजार महिलाओं को छोड़ दूं, लगभग जो है 100 में से 100, अगर मान लीजिए 63,000 लोगों में से 52,000 का कुछ का जो एक बार फिर से जो बहाल कर दिया गया था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब इतना होना ही था तो फिर इतना लंबा प्रोसेस से कोई मतलब नहीं था। चलिए ठीक है, वो भी मान लिया, लेकिन जो कम से कम जब सब कुछ हो गया है तो जल्द से जल्द आप सभी का पेमेंट आ जाना चाहिए। हम यही उम्मीद करते हैं कि विधवा माताओं बहनों को समस्या ना हो, क्योंकि जब समाज के ऐसे वर्ग जो जिसको सबसे ज्यादा सहायता हो और जो फिर ऐसे दिक्कत में आए तो बड़ा दुख होता है देख के। तो मैं आपको बता दूं, देखिए उम्मीद तो है कि 1-1.5 हफ्ते में आप लोग का पेमेंट आ जाएगा। इसके साथ ही साथ सभी में जितने भी मेरे ऐसे पेंशनियर हैं जिनको अभी तक जो फरवरी के बाद से पेमेंट नहीं आया, कई लोग ऐसे भी है जिनका 2-3 महीने से लगातार नहीं आया फरवरी से, तो देखिए एक साथ आ जाएगा, आपको परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। अब मेरे एक एक मेरे अब आप लोग की कमेंट लेता हूं। मोहन राय जी लिख रहे हैं, भैया अभी मैंने विकलांग पेंशन नहीं आई है मार्च अप्रैल की, क्यों इतना लेट हो रहा है, कब तक आएगी, बहुत दिक्कत हो रही है। जी, दिक्कत मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन ये जो विभाग और सरकार को भी समझ में आना चाहिए कि भैया दिव्यांग भाई बहनों को या विधवा माताओं बहनों को कितनी समस्या है, और कम से कम टाइमली पेमेंट होना चाहिए। देखिए भाई, लेट होने की कई वजह हो सकती हैं, चाहे बजट भले आ गया हो, लेकिन अभी जो बजट जो फ्लो में ना आया हो वित्त विभाग से सबके लिए। देखो, दिल्ली में कोई एक योजना तो चल रही नहीं, सैकड़ों योजनाएं चल रही हैं। अब सबके लिए बजट अलॉटमेंट जब तक नहीं सुनिश्चित होता है, ऊपर से साल बदल रहा, फाइनेंशियल ईयर बदला, कई तरह के कार्यालयों में भी ऑडिट होते हैं, जांच होते हैं, तो वहां पे भी उस एंड से भी थोड़ा सा डिले होता है।
काफी चीजें इसमें बदलती है ना। हजारों जो पेंशनियर के नाम इसमें जुड़े भी है, तो वहां पे जो पेमेंट सबकी होल्ड हो जाती है, ये चीजें देरी करती हैं। पूजा सिंह जी, हमारा फरवरी मार्च की पेंशन अभी तक नहीं आई है, कब तक आएगा जी? एक संग आएगा अब आपका, आ जाएगा एक डेढ़ हफ्ते में। राधे राजपूत सर, हमारी विकलांग पेंशन कब आएगी? कल भी आई थी, एक बार चेक कर लो अगर आया हो तो। सोनू शर्मा, मैं सोनू शर्मा सुल्तानपुरी से, मेरा बेटे का डिसेबिलिटी नहीं आ रहा है, कब तक आएगा? ऐसा है, देखिए दिव्यांग वालों को तो बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं, सबसे पहले तो उन्हीं का पेंशन आता है, और अब शुरुआत हो ही चुकी है ना। तनिष्क खन्ना सर, कब आएगी डिसेबिलिटी दिल्ली की? भाई आना चालू है, एक बार चेक करो। अशोक वाडिया, मैं अशोक वाडिया बोल रहा हूँ, रोहिणी सेक्टर 3 से, दिल्ली। मेरी 4 महीने की पेंशन अभी तक नहीं आई है, विकलांग पेंशन टॉप 4 महीने की नहीं आई। तो देखो, ये कोई जो विभाग द्वारा ही दे रही है, ऐसा और कोई बात नहीं है जिस वजह से आपका पेमेंट ना आए। भाई आप जो परेशान ना हो, एक साथ आपका पेमेंट आ जाएगा। कई लोग ऐसे भी हैं कि जिनका 3-4 महीने से रोक के रखा होल्ड है, तो ऐसा होल्ड होने का क्या मतलब है? समय पे आना चाहिए जब सबका सब कुछ। जो दिव्यांग व्यक्ति का तो कोई मतलब ही नहीं है कोई समस्या होने का, तो इन लोग का पेंशन तो कम से कम समय पे आ जाना चाहिए, आया नहीं है। गुड़िया तिवारी जी लिख रही हैं, धरोहर ऐप में ओटीपी करेक्ट डाल रहा हूँ, फिर भी ओटीपी इनकरेक्ट बता रहा है, इनवैलिड। तोमर जी, तोमर फैमिली, भाई देखो, एक काम करना, या तो आप अपने मोबाइल को, जो जो सॉफ्टवेयर है, आप उसको जो बाद में एक बार उसको हटा के फिर से डाउनलोड कर लेना, जो धरोहर ऐप है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि एक बार मोबाइल, मतलब कि मोबाइल को भी रिस्टार्ट करके रिफ्रेश कर लेना, या हो जाता है कभी कभी ये जो है वेबसाइट, जो ऐप में भी टेक्निकल एरर होता है जो कभी कभी, तो जो कुछ समय बाद जो आप उसको डाउनलोड करके उसको यूज कर सकते हो। कभी कभी ऐसा टेक्निकल इशू देखा जाता है भाई, मुझे ये कई लोगों ने ये बात कही है कि ओटीपी डालने में जब वो जो मतलब कि वेरीफाई नहीं करता, ठीक है ना, तो सही हो जाएगा, ये कोई टेक्निकल इशू होगा और कोई दिक्कत नहीं है। मुमताज खान सर, मेरा घर जो किराड़ी में पड़ता है, जो किरारी किरारी वाले का पेंशन आ चुका है, दिल्ली 86। देखिए अच्छी बात है, आप लोग का पेंशन आ गया, बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं यही कहता हूं कि सबका पेमेंट आएगा इस महीने, अप्रैल महीने में तो जिसका नहीं आया है साल साल सवा साल से, उनका भी आना चाहिए, है ना। अब देखो, कई लोगों को मैं आपको बता दूं, आप लोग के मन में जो 500 रुपए पेंशन बढ़ने को लेकर कंफ्यूजन है, देखो अभी बजट आया, लेकिन बजट में भी इस चीज की कोई बात नहीं हुई। यानी कि देखो, अभी हो सकता है सरकार जो है बाद में इस चीज को देना चाह रही हो, क्योंकि देखिए जब तक कोई ठोस इस पे कोई जो मीडिया जो जो प्रेस अपडेट नहीं आती, यानी कि कोई गवर्नमेंट जो ऑथराइज कोई जानकारी नहीं आती, या कोई भी समाज कल्याण विभाग के अधिकारी कोई इस बात पे नहीं बोलते हैं कि पेंशन कब तक नहीं बढ़ेगा, तब तक क्या बता सकते हैं बताइए। 1 साल पहले अपडेट आई थी इस पे, वो भी जून में, इसके बाद कोई अपडेट ही आना बंद हो गया। तो जब भाई ये तो सरकार सारा चीज इस पे काम पूरा है, जो भी डेटा एनालाइज करना होता है सब कुछ पूरा है, बस इस पे हरी झंडी दिखाना बाकी है। तो जब तक गवर्नमेंट इस चीज को आगे नहीं बढ़ाएगी तब तक कैसे होगा? तो इस चीज के लिए आपको वेट करना पड़ेगा भाई, 500 रुपए कब से बढ़ेंगे। अभी जो पीएमजेवाई योजना के अंतर्गत सभी दिव्यांग और विधवा माताओं बहनों को जोड़ने की बात हुई, तो भैया अब उसमें आगे का प्रोसेस जैसा भी होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए अभी एडवाइजरी आने दीजिए, कैसे क्या होगा, कोई डॉक्यूमेंट और लगेगा या नहीं। देखिए जो अनाउंसमेंट हो जाती है, घोषणाएं हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद जब वो जो जमीनी हकीकत पे आती हैं, और तो उसमें उसके समय और जो चीजों में अंतर हो जाता है ना। तो अभी आप उसका वेट कीजिए, जो भी चाहे जो दिव्यांग पेंशनर है, जो 6,000 वाले, या जिनका सवा साल से जो नवंबर दिसंबर 2024 से स्लॉट वाले हैं, या नई वृद्धावस्था किसी ने जो पेंशन 1 जनवरी से लेके जो जो आपका जनवरी की 2026 के पहले हफ्ते में वृद्धावस्था 14,000 जो फॉर्म भरे थे उसमें से है आपका, तो अगर नहीं आया है तो बैंक में डीबीटी स्टेटस चेक कर लेना, बैंक अकाउंट में कोई समस्या नहीं, ये देख लेना। देखो, आप अभी वो टाइम है कि अभी आंख और जो कान अपने जो खुले रखिए और एक्टिव रहिए, कि भैया आपको अपनी चीज के लिए जागरूक रहना है। एक्टिव रखिए, मतलब हर चीज से एक्टिव रहो। कोई भी आपको कोई जो इंक्वायरी है, अभी आपने देखा होगा कि ये अभी एक आई थी जो जानकारी की 20 तारीख से वृद्धावस्था पेंशनियर का घर घर जाके सत्यापन होगा।
तो उसमें क्या है, उसमें कुछ नहीं है, आपको एड्रेस वेरीफाई किया जाएगा, मतलब कि जो नई टेक्नोलॉजी से जियो टैगिंग के मदद से आपका एड्रेस वेरीफाई करने के लिए है, बाकी और कोई भी इसमें बड़ी चीज नहीं है। ये आपको वेरीफाई करने के लिए केवल जो वृद्धावस्था पेंशनर है वो इसलिए जो होता है कि जैसे नॉर्मली और जो पेंशन में लाइफ सर्टिफिकेट जमा होता है, यहाँ पे लाइफ सर्टिफिकेट की जगह यही सीधे घर पे आके आपको वेरीफाई किया जा रहा है, तो अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। हर साल होता है कि मान लो किसी का डेथ हो गया हो या कोई जो है शहर छोड़ के चला गया हो, तो उसको तो पेंशन लिस्ट से बाहर किया जा सके। तो मैं आपको बता दूं, आने वाले हफ्ते डेढ़ हफ्ते में काफी लोग का रुका हुआ पेमेंट आ सकता है। जैसी कोई अपडेट आएगी जरूर बताऊंगा। फिलहाल आज शाम तक आप लोग का पेमेंट इन केस आता है, वैसे तो आज सेकंड सैटरडे है ना, अगर आता भी है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दिल्ली के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।